साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये मन के जीते जीत तभी हो सकती है यदि हम मानसिक रूप से मजबूत हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी बड़ा फैसला अगर हमारे को लेना है, हम तभी ले पाते हैं जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अगर हम मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तो हम ज़िंदगी का कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकते। अगर हमारा मन मजबूत नहीं है, मन जल्दी से भावुक हो जाता है, जल्दी उत्तेजित हो जाता है, हम ज़िंदगी के अहम फैसले जो है वो नहीं ले सकते। तो हमारी आज की वीडियो मन को मजबूत करने के 8 नियमों के ऊपर आधारित है। अगर ये नियम आप ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो आप कभी भी मन से जो है कमज़ोर नहीं होंगे। आपकी मानसिक स्थिति जो है हमेशा मजबूत बनी रहेगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी लेके आया हूँ आपके लिए मन को मजबूत करने के 8 नियम। तो साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ताकि आने वाली इसी प्रकार की वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं इस प्रकार के कंटेंट अपने YouTube चैनल पे रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। तो इसके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पे जसवंत सिंह जसी पे देख रहे हैं, इसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। यहाँ पे भी हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो और इंटरटेनमेंट के लिए रील और सॉन्ग अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मन को मजबूत करने वाला, मानसिक तौर पे मजबूत होने का जो पहला नियम है वो है जो हो चुका है उसकी चिंता छोड़। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको लेके ही चिंता में व्यर्थ में पड़े रहते हैं। कहते हैं जो बीत गई सो बात गई। ये फालतू की चिंता जो है नहीं करनी है। जो प्रेजेंट है आपके पास, जो फ्यूचर है, उसके बारे में सोचिए कि फ्यूचर को अच्छा कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो यही सोचते हैं कि जो हो गया, अगर मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा हो जाता, अगर वैसा कर लेता तो अच्छा हो जाता। तो इसलिए व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपके बस में नहीं है, जिसको आप बदल नहीं सकते, उसके बारे में आप व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए। फालतू की चिंता आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। साथियों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सूरज जो है पूर्व की बजाय पश्चिम से चढ़ना चाहिए, तो क्या आप बदल सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है कि सूरज को जो है पूर्व से ही उगना है। अगर मैं आपसे कहूं कि बारिश जो है बंद हो जाए तो बारिश बंद नहीं हो सकती, या बारिश अभी होनी चाहिए, जो अभी बारिश हुई इसको बंद हो जाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि ये मौसम का नियम है तो बारिश होना है, और प्रकृति का नियम है कि सूरज को पूर्व साइड से उगना है और पश्चिम से अस्त होना है, तो वो ऐसा ही होगा। इसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए जो ज़िंदगी में घटित हो चुका है, जो ज़िंदगी में बदल नहीं सकते, उसमें व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से दीमक लकड़ी को चाट जाता है, इसी प्रकार से चिंता जो है आपको दिन प्रतिदिन ख़त्म कर देती है और आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। और व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप मानसिक रूप से, मन के रूप से मजबूत हो जाएंगे। साथियों, मन को मजबूत करने का दूसरा नियम है कि आपको मेडिटेशन या ध्यान करना चाहिए। पुराने समय में आपने देखा होगा, ऋषि मुनि योगी जो पुरुष थे वो ध्यान करते थे। ध्यान करके अपनी इंद्रियों को अपने बस में करते थे। कभी जल्दी उत्तेजित नहीं होते थे, कभी भी जल्दी भावुक नहीं होते थे। उनकी इंद्रियां उनके बस में रहती थी। अपनी काम वासना को वो बस में करके रखते थे। तो अगर आप योग और ध्यान करना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, तो आपका मन जो है वो मजबूत हो जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगर साथियों, मेडिटेशन ध्यान करने का मतलब है कि अपनी सोच को एक ऐसे केंद्र बिंदु के ऊपर लेके जाना। भगवान की आराधना कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। तो जिस चीज़ का ध्यान आप करेंगे, जहाँ पे आपकी सोच पहुँच जाएगी, वहीं आपके ज़िंदगी में होने लग जाएगा, वही चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाएगी। तो इसलिए साथियों, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, उतनी ही आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, उतना ही आपका मन जो है वो मजबूत होगा।
साथियों, मन को मजबूत करने का जो तीसरा नियम है वो है कि किसी से भी ज़्यादा उम्मीद ना रखें। यदि आप ज़्यादा किसी से उम्मीद रखते हैं तो किसी से उम्मीद रखना ही आपके दुखों का कारण बनती है, और जब ये आपकी उम्मीद टूटती है तो आप जो है मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, मन आपका टूट जाता है, आप जल्दी भावुक हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि उम्मीद लगाना ही तो ज़िंदगी को जीने का तरीका है, यदि हम उम्मीद नहीं लगाते तो हम ज़िंदगी को कैसे जी पाएंगे। तो साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़िंदगी में उम्मीद ना लगाएं। ज़िंदगी में अगर आपको उम्मीद लगानी है, क्योंकि हम सब लोग यही सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा गोल अचीव करूं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करूं, तो हम उम्मीद रखते हैं अपने आप से, ना कि दूसरों से। हमें अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ, मैं अपने अच्छे के लिए काम क्या कर सकता हूँ। यदि आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, किसी चीज़ से उम्मीद करते हैं कि मेरा ये दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, तो जब वो मुसीबत के समय आपका साथ नहीं देता तो आप हताश निराश हो सकते हैं और मानसिक रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसलिए किसी इंसान से या किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव या ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ये आपके दुखों का कारण बनेगी। आप अपने आप से उम्मीद रखें कि आप ज़िंदगी में अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट आप कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, आजकल के युग में हर एक माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद रखता है कि जो ज़िंदगी में हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे हमारे सपने पूरे करें। तो इस प्रकार से फालतू की जो अपनी सोच रहती है, अपनी उम्मीद रहती है, हम बच्चों पे थोप देते हैं। अब बच्चों का फील्ड कुछ और है, वो और किसी फील्ड में कुछ और करना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि जो मैंने ज़िंदगी में नहीं किया वो मेरे बच्चे करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे जब बच्चे हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है, हम भावुक हो जाते हैं, मानसिक तौर पर हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से किसी से भी ज़्यादा उम्मीद न रखें। जिस इंसान से, जिस चीज़ से आप ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, जब वो आपकी कसौटी पे खरा नहीं उतरता तो आपको तकलीफ़ होती है, आपको दिक्कत होती है, आप टूट जाते हैं, आप बिखर जाते हैं। इसलिए किसी से भी ज़्यादा उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखनी है तो अपने आप से रखें कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। मन को मजबूत करने का चौथा नियम है साथियों कि किसी भी काम को पहली बार करने से डरना नहीं चाहिए। किसी काम को यदि आप पहली बार करते हैं और आप सोचते हैं मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, मैं इसमें असफल हो जाऊंगा, तो उस फेल होने के डर से, फेल होने की असफलता के डर से आप उस काम को करना बंद कर देते हैं। आप उसको शुरू ही नहीं कर पाते तो आप उसमें सफल कैसे हो सकते हैं। तो इस कहते हैं कि डर के आगे जीत है। किसी काम से अगर आप डरते रहेंगे तो आप उस काम को ज़िंदगी भर कर नहीं पाएंगे। यदि आप सर्दी में ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है तो आप तब तक डरते रहेंगे जब तक उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे। अगर आप एक दो मग अपने ऊपर डाल लेते हैं तो आपका वो डर खत्म हो जाता है कि नहाने में तो यार सिंपल पानी, इससे मैं नहा सकता हूँ। इसी प्रकार से कोई भी काम है, यदि आप तैराकी नहीं जानते हैं, स्विमिंग नहीं करना जानते हैं, जब तक आप पानी के अंदर नहीं घुसेंगे तब तक आप जो है स्विमिंग करना नहीं सीख सकते। तो इसलिए किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं तो असफलता के डर से डरे नहीं, उस काम को शुरू करें। दुनिया में बहुत सारे सफल लोग हैं जो पहली बार जिन्होंने काम को किया था वो असफल हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी असफलता के डर को ख़त्म किया, अपने गोल की तरफ अग्रसर हुए और आज वो लोग जो है इतिहास रच चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। तो इसलिए किसी काम को पहली बार असफल होने के डर से जो है डरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो असफल होता है वो ही बाद में सफल होता है। अगर आप किसी काम में पहली बार असफल होने के डर को मन से निकाल देते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, आपका मन जो है वो मजबूत होगा। मानसिक रूप से मजबूत होने का पांचवा नियम है कि आपको अपने आप को जिंदगी में कभी कोसना नहीं चाहिए।
यदि आप किसी काम के लिए अपने आप को कोसते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था मैं इसमें असफल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया, मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, वैसा करता तो वैसा हो जाता। आप अपने आप तो कोसते रहते हैं तो आप जो है मजबूत नहीं हो पाते, मन से मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं। और ये मानसिक जो ये बार बार अपने आप को कोसना जो है आपके आत्म बल को कमज़ोर करता है। यदि आप आत्म बल आपका कमज़ोर हो जाएगा तो ज़िंदगी में आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे और किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। यदि आप अपने आप को कोसते रहेंगे तो आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे और ज़िंदगी में आत्मिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो ज़िंदगी में अपने आप को कोसने की गलती कभी ना करें। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक पेड़ के ऊपर चढ़ना है, हाथी है, बंदर है, गिलहरी है और शेर है। अब आपसे पूछा जाए कि पेड़ के ऊपर जल्दी जल्दी कौन चढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि बंदर और गिलहरी चढ़ पाएंगे। तो साथियों, क्योंकि वो बने उसी काम के लिए हैं, वो पेड़ पे चढ़ सकते हैं। अगर हाथी अपने आप को कोसता रहे कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सका यार, ये तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, वो अपने आप को कोसता रहे, तो ये गलत बात है। क्योंकि हाथी जो है वो पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं बना है, उसकी क्षमता कुछ और है, उसमें स्किल कुछ और है, उसकी दक्षता कुछ और है। बंदर गिलहरी की दक्षता कुछ और है। तो इसलिए अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए, अपनी काबिलियत के अनुसार काम कीजिए कि आप किस काम के लिए पैदा हुए हैं, आप में कौन सी स्किल है, आपको उस स्किल को करना चाहिए। ज़िंदगी में आप हर एक काम नहीं कर सकते, आप एक ही काम में सक्सेस हो सकते हैं। हर एक काम में आप जो है पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो सकते। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को कोसना नहीं है। यदि आप ज़िंदगी में कोसते हैं तो कोसना बंद कर दीजिए, आप मानसिक रूप से ज़रूर मजबूत हो जाएंगे। साथियों, मानसिक रूप से मजबूत होने का या मन को मजबूत करने का छठा तरीका है कि अपनी ऊर्जा को, अपने बल को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद मत कीजिए। गलत लोगों के पीछे, गलत काम के पीछे अपनी ऊर्जा को कभी बेकार ना करें। गलत लोगों की संगत में पड़ के सारा दिन अपना ऊर्जा को बेकार करना, क्योंकि साथियों हर एक उम्र में व्यक्ति की ऊर्जा जो है अलग अलग होती है। यदि आप अभी यंग एज में हैं, युवा हैं, तो आपके पास बहुत कुछ करने की ऊर्जा है। यदि आप उसको व्यर्थ के कामों में, गलत कामों में बेकार कर देते हैं, गलत लोगों पे गलत जगह बेकार कर देते हैं, तो आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप में ऊर्जा की कमी होती रहती है। तो आपको व्यर्थ के कामों पर अपनी ऊर्जा को, व्यर्थ के लोगों पे और व्यर्थ के समय के ऊपर अपनी ऊर्जा को बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय है। यदि आप अपनी ऊर्जा का, अपने बल का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने अभी अपनी ऊर्जा, अपने बल को बेकार कर दिया तो आने वाले समय में जब आपको कोई बड़ा कार्य करना पड़ेगा तो आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं बचेगी और आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे और मनोरोग के शिकार भी हो जाएंगे। तो इसलिए बेकार के कार्यों में, व्यर्थ के कार्यों में, गलत लोगों के पीछे, गलत रास्ते पर चलते अपनी ऊर्जा को बेकार मत कीजिए। इसको सही कार्यों में, सही जगह लगाइए, तब आप मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्यों साथियों, मानसिक रूप से मजबूत होने का जो 7वां नियम है वो है सुनो सबकी, करो अपने मन की। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपको अलग अलग कार्य करने के लिए सलाह देते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप इसमें सफल हो जाएंगे, आप वैसा कर लीजिए, आप इसमें सफल हो पाएंगे। लेकिन शरीर आपका है, ज़िंदगी आपकी है, दिमाग आपका है, तो आप अपनी क्षमताओं को जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई आपको किसी कार्य की सलाह देता है कि आप ये काम कर लो, आप इसमें सफल हो पाओगे। अब आप में उतनी क्षमता ही नहीं है, आप में उतना बल नहीं है, आत्म बल नहीं है कि आप उस काम को नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी के पीछे लग के उस कार्य को शुरू कर लेते हैं, लेकिन फिर आप असफल हो जाते हैं। तो आप मानसिक रूप से बिल्कुल टूट जाते हैं, आपका मन जो है टूट
उठ जाता है कि मैं ज़िंदगी में ये काम नहीं करूँगा, या फिर देखा देखी में आप बहुत काम कर लेते। किसी का शादी हुई है, किसी की ब्याह हुआ है, उन्होंने ज़्यादा खर्च कर दिया है, आप सोचते हैं कि जैसा उसने किया है मैं भी वैसा ही अपने बच्चे का, अपनी बहन की शादी करूँगा, तो आप देखा देखी में बड़ा करने के चक्कर में कर्ज ले लेते हैं और फिर इस ज़िंदगी भर उस कर्ज को चुकाते रहते हैं। और जब कर्ज चुकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचता है तो आप जो है टूट जाते हैं, आपका मन भी टूट जाता है और आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सुनो सबकी, करो मन की, आप में कितनी क्षमता है, कितनी स्किल है, कितनी आपके पास पूंजी है। अपनी क्षमताओं को देखकर ही आपको जिंदगी में हर काम जो है वो करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के कहने के ऊपर करना चाहिए। आपको सुनना सबका चाहिए, लेकिन फिर विचार करना चाहिए कि मेरे में क्षमताएं कितनी हैं, मेरे पास पूंजी कितनी है, मेरे पास धन कितना है, मेरे पास बल कितना है, मैं कितना काम कर सकता हूँ। उसी प्रकार से आपको काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के पीछे लगना चाहिए। अगर आप सबकी सुन के अपने मन की कर सकते हैं तो आप मानसिक रूप से जरूर मजबूत हो जाएंगे। साथियों, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करने का जो 8वां नियम है वो है बोलना कम कीजिए। अपने बोलने की आदत को सुधारिए, ज़्यादा मत बोलिए, ज़्यादा सुनिए और हमेशा कम बोलिए। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो इस आदत को बदल दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा बोलने में अपनी एनर्जी फालतू में व्यर्थ गवा देते हैं, ऊर्जा को व्यर्थ गवा देते हैं और फिर जो ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी भी प्रश्न का या फिर आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं उसको सल्यूशन क्या है वो आप ढूंढ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से क्लास में साथियों एक टीचर पढ़ा रहा है, 30 बच्चे हैं, यदि किसी से प्रश्न पूछा जाए तो सभी बच्चे सोचते हैं और फिर सोचने के बाद उस क्वेश्चन का, उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और यदि वो बच्चा जो अपने साथी के साथ क्लास में बातचीत में मगन है, उससे पूछा जाए कि बताओ इस सवाल का जवाब क्या है, तो उसने उस प्रश्न को, उस सवाल को सुना ही नहीं है, तो उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने प्रश्न को सुना ही नहीं। तो इसलिए सुनने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बोलने की आदत को कम कर दीजिए। बोलना अगर कम कर देंगे तो ज़िंदगी के जो अहम फैसले आपको लेने हैं उसमें आपकी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होगी, आपका आत्मिक बल बढ़ेगा, आप जो है सोच के अपनी ज़िंदगी में आने वाले कष्टों का निवारण आप कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बोलने की आदत को छोड़िए, कम बोलिए और ज़्यादा सोचिए। साथियों, ये थे 8 नियम जिनको आप अपने नियमित जीवन में अपनाकर जो है मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, मन को अपने मजबूत कर सकते हैं। ये नियम 100% आजमाए हुए हैं और दैनिक जीवन में उतारे हुए हैं। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करके ज़िंदगी में बड़ा कुछ कर चुके हैं। तो आप भी आज ही इन्हीं नियमों को अपनाइए और अपने मानसिक तौर पर मजबूत हो जाइए, मन को मजबूत कीजिए। आपको ये नियम कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ फिर से आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।